हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोनी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पीबीएम स्टडी पर। आज मैं आपको 10th इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस पढ़ाऊंगा और जिसका चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये टॉपिक आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड में लगभग सेम चलते हैं, तो दोनों बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूजफुल है। दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स इनको पढ़ सकते हैं। सीबीएसई आरबीएसई के सिलेबस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइंस में या और भी जो सब्जेक्ट है उनमें। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि हमारे रेगुलर जो डेली लाइफ है उसमें हम कौन कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हमारे लिए यूजफुल हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट अपन देखते हैं एसिड। ठीक है, क्या कैरेक्टर्स होते हैं इनके, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कोई सब्सटेंस अपन को दिया हुआ है, ठीक, अपन को पता करना है कि ये एसिड है या बेस है। तो अगर कोई खाने पीने की चीज है तो हम उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, खाने पीने की चीजों को ही। ठीक है, तो टेस्ट करेंगे तो एसिड टेस्ट में कैसे होंगे, श्योर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं। तो खट्टी चीजें देख लीजिए, लेमन है, कैसा होगा, श्योर होता है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, एसिड हुआ। ऑरेंज, तो टेस्ट करने में कैसे होंगे, ये श्योर होंगे। लेकिन सारे एसिड्स हम टेस्ट करके तो देख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि तेजाब के बारे में आपने सुना हुआ होगा, उसको एसिड ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो तेजाब को चख के देख सकते हैं क्या, चखेंगे जीभ गायब हो जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं करना, इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा ऑप्शन है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये 2 टाइप के होता है लिटमस पेपर। एक होता है ब्लू, नीले कलर का, एक होता है रेड, लाल कलर का। तो ब्लू से किसका पता चलता है, एसिड का। रेड से किसका पता चलता है, बेस का। ठीक है, ब्लू लिटमस को एसिड में डुबाएंगे या टच करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ब्लू लिटमस किस में बदल जाएगा, रेड। और रेड लिटमस पर अगर बेस डालेंगे तो रेड लिटमस किस में बदल जाएगा, ब्लू में। तो एसिड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दूसरा तरीका है लिटमस पेपर। कोई सब्सटेंस दे रखा है, ठीक है, और हमें पता करना कि एसिड है, ठीक, तो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को उसमें डालेंगे। अगर वो रेड हो गया, ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस अपने पास है वो क्या है, एसिड है। अच्छा, एक और क्या कैरेक्टर है इनका कि गिव H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन। H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, पानी में जब एसिड को डालेंगे, ठीक है, या सोल्यूबल करेंगे तो पानी में ये सोल्यूबल होने पर, डिजोल्व होने पर, आयनाइज्ड होने पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। श्योर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, ब्लू लिटमस को किसमें बदल देंगे, रेड में। और वाटर सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक, किसमें प्रेजेंट होती है, विनेगर में। टार्ट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में। ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में। फॉर्मिक एसिड किसमें, रेड आंट। ठीक है, एंटी यानी चींटी। देखिए चींटी अगर अपन को काटती है, खैर ज्यादा दर्द नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही, थोड़ी सी जलन होती है। किसके कारण होती है, जैसे ही चींटी काटती है वो एसिड छोड़ती है। कौन सा एसिड छोड़ेगी, फॉर्मिक एसिड। और जिसके कारण
थोड़ा सा दर्द और जलन होगी। ठीक। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा? गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस या फिर अपन बोल सकते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो फूड को डाइजेस्ट करने में यूजफुल होता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अदर भी कुछ एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2CO3, कार्बनिक एसिड। तो ये एसिड्स के कुछ टाइप हुए। अब अपन देखते हैं बेस। बेस, तो बेस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन है? बीटर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं? बीटर, कड़वे होते हैं। ठीक है। दूसरा करेक्टर क्या है? चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि कोई सब्सटेंस अपन को दिया हुआ है और हमें पता ये करना कि ये बेस है क्या। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डालेंगे। अगर वो ब्लू हो गया तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। ठीक है। अच्छा, तीसरा करेक्टर क्या है इसका? गिव OH माइनस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। पानी में इसको सोल्यूबल करने पर ये OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। अच्छा, एक और इसका करेक्टर है शो सोप लाइक बिहेवियर व्हेन टच्ड। इसको जब टच किया जाता है तो ये सोप की तरह बिहेवियर करते हैं, मतलब चिकने महसूस होते हैं, साबुन की तरह। ठीक, तो ये इसके करेक्टर्स हो गए। बीटर इन टेस्ट, चेंज लिटमस, रेड लिटमस इनटू ब्लू, गिव OH माइनस आयन इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर में डिजोल्व करने पर ये OH माइनस आयन देते हैं। शो सोप लाइक बिहेवियर व्हेन टच्ड, जब हम इनको टच करेंगे ये सोप की तरह चिकने महसूस होते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH मिलेगा इनमें। CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस के एग्जाम्पल्स हुए। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन कर लें तो क्या बनाएंगे। ठीक है। इससे पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर एसिड, पहली बात तो ये कि एसिड और बेस दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं, घुलने वाले होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, आराम से घुल जाते हैं। ठीक है। तो अगर एसिड में वाटर ज्यादा है और एसिड और मतलब एसिड और कोई सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक, और उस सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों में से कोई एक होगा। एसिड या बेस की क्वांटिटी तो कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, तब उसे कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? डाइल्यूट। ठीक। और अगर सॉल्यूशन में एसिड और बेस ज्यादा हो और वाटर कम हो तो उसको कहता है कॉन्संट्रेटेड।
कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं इसको, ठीक है। इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि अपने पास एक सॉल्यूशन है, इसमें 40% क्या है एसिड और 60% क्या है वाटर। दूसरा सॉल्यूशन अपने पास टेस्ट ट्यूब में, इसमें 80% तो है एसिड और 20% है बेस, ठीक। तो इसमें एसिड कम वाटर ज्यादा, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे डाइल्यूट, ठीक। इस सॉल्यूशन में एसिड 20% वाटर है, क्या है 20% वाटर। अब इसमें एसिड तो ज्यादा है और वाटर क्या है कम है, ठीक है। एसिड ज्यादा यानी एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो यहां पर ये कैसा सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड, ठीक। अब इसके बाद में अपन देखते हैं साल्ट। साल्ट तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके, ठीक है, क्या बनाते हैं साल्ट, और साल्ट के साथ में क्या बनेगा वाटर। तो साल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एसिड ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की रिएक्शन हुई, साल्ट बना NaCl, ठीक, H2O। NaCl वैसे तो इंग्लिश में तो साल्ट ही कहते हैं इसको, ठीक है, और हम डेली लाइफ में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल नेम क्या है, क्या कहते हैं हम इनको घर में, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो एसिड एंड बेस दोनों मिलके क्या बना रहे हैं साल्ट। अब यहां पर ये दोनों एसिड और बेस दोनों कैसे हैं स्ट्रॉन्ग, कैसे हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। तो इनसे जो साल्ट बनेगा ना वो कैसा साल्ट होगा न्यूट्रल, ना तो एसिड और ना ही बेस, न्यूट्रल साल्ट बन रहा है। तो जब न्यूट्रल साल्ट बनता है तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर पूछा जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो एसिड एंड बेस मिलकर के साल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो एसिड और बेस के मिलने से क्या बनेगा साल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रिस्टलिन वाटर। क्रिस्टलिन वाटर क्या होता है, देखो एक यूनिट फॉर्मूला किसका साल्ट का, कोई भी साल्ट है उसके एक यूनिट फॉर्मूले के साथ में वाटर के जितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये वॉशिंग सोडा है, इसका ये फॉर्मूला है, इसकी ये एक यूनिट है। तो कैसे पता चला कि ये एक यूनिट है, यहां पर आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए यहां पर 2 लिखा हुआ होता तो कितनी यूनिट होती 2, 3 होता तो 3 यूनिट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब कितनी यूनिट है 1। तो 1 यूनिट फॉर्मूले के साथ में जितने मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं क्रिस्टलिन वाटर, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा वाटर जो है हट जाएगा और साल्ट क्रिस्टल के रूप में प्राप्त, क्रिस्टल फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्रिस्टल का मतलब दानेदार, ठीक है। तो पानी अगर हटा दिया जाए यानी गर्म करने पर पानी हट जाएगा और फिर साल्ट क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है, यानी दानों के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो एक यूनिट फॉर्मूला, साल्ट के एक यूनिट फॉर्मूले के साथ में वाटर के जितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं उसी को क्रिस्टलिन वाटर बोलते हैं।
जैसे ये फॉर्मूला किसका है, जिप्सम का, इसके साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वाटर के, 2। तो यहां पर क्रिस्टलिन वाटर कितना हुआ, 2 हुआ। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर पूछा जाए इसमें क्रिस्टलिन वाटर कितना होता है, तो इसमें हाफ मॉलिक्यूल किसका, वाटर का, क्रिस्टलिन वाटर यही है, ठीक है। तो वाटर के वो मॉलिक्यूल्स जो साल्ट के एक यूनिट फॉर्मूला के साथ अटैच्ड रहते हैं उन्हीं को क्रिस्टलिन वाटर कहते हैं। लेकिन ये वाटर गर्म करने पर हट जाता है, निकल जाता है, और जैसे इसको गर्म करेंगे मान लीजिए तो क्या बन जाएगा, CaSO4, दाने के रूप में बन जाएंगे क्रिस्टल, ठीक है। किसके रूप में मिल जाएगा हमें, ये क्रिस्टल के रूप में, दानों के रूप में मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्रिस्टलिन वाटर होता है। इससे आगे के जो टॉपिक है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें, फिर मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।